चलो अब हम पढ़ते हैं कि 317 में यूपीएससी के लिए क्या कहा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 317 में ये कहा गया है, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। रिमूवल यानी कि हटाना और सस्पेंड करना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी में 317 में इस बारे में बताया गया है। तो क्या कहा गया है? फर्स्ट, प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर मेंबर। प्रेसिडेंट है जो कि प्रेसिडेंट क्योंकि हमें रखते हैं इसलिए प्रेसिडेंट हमें रिमूव भी कर सकते हैं और किसको? चेयरमैन या किसी भी मेंबर को प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। ऑलराइट। नंबर सेकंड, इफ ही इंगेजेस ड्यूरिंग हिज टर्म इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस। अब अगर कोई भी पर्सन जो इंगेज करता है यानी कि कोई ऐसा काम करता है अपने टर्म के ड्यूरिंग अपने टर्म, मतलब उनका काम चल रहा है, दे आर वर्किंग इन अंडर यूपीएससी और वो बाहर कोई भी पेड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। अब पेड एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप कोई अलग किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसकी बदले आपको पैसा मिल रहा है। यहाँ पे पेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी सरकारी काम कर रहे हैं जिसके बदले आपको गलत तरीके से पैसा मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्वेल का वर्क करना, आप सरकार की मिट्टी इधर उधर बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड पेड एम्प्लॉयमेंट। या आपने यूपीएससी का इसलिए वर्क लिया, यूपीएससी में आपने इसलिए अपना काम लिया ताकि आप सरकार का फायदा उठा सको, तो ये इस ऑप्शन पे हमें प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बाहर हम अलग से ऑफिस के बाहर काम करेंगे, कोई ऐसा काम जो कि सरकार के लिए वो सही नहीं होगा, तो वो आपको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। ऑलराइट। नंबर थर्ड पे क्या है? इफ ही इज इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस बाय रीजन ऑफ इनफिनिटी ऑफ माइंड और बॉडी। अब क्या है? इफ ही इज इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में ये होता है कि आप अनफिट आते हैं। अनफिट में क्या? कि आप अपनी ऑफिस कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। किस रीजन से नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप अपने संतुलन में नहीं है या आपकी बॉडी वर्क नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपकी डेथ हो चुकी है तो वो तो अलग चीज हो गई, या फिर आप अपने माइंड में नहीं है, आपकी बॉडी सही वर्क नहीं कर रही, मतलब सरकार की नजरों में आप किसी भी चीजों को लेके अनफिट है, आपका माइंड बॉडी वर्क नहीं कर रही, आपको कोई बीमारी लग गई है जिससे कि आप अपना काम सही से कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, तो ऐसी ऐसी जगहों पे प्रेसिडेंट आपको सस्पेंड या फिर आपको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो 317 में आपको अभी ये 3 ऑप्शन दिखाएं। अब आगे देखिए। तो नंबर 4 ये है कि क्या है? रिमूवल का ही। प्रेसिडेंट कैन रिमूव मेंबर ऑफ अ यूपीएससी फॉर मिसबिहेवियर। ठीक है, मिसबिहेवियर। हाउएवर इन दिस केस President has to refer the matter to SC for inquiry। अब क्या है? यहाँ पे नंबर 4 पे 317 वाले आर्टिकल में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट तब रिमूव कर सकता है जब कोई भी मेंबर मिसबिहेव कर रहा हो। अब मिसबिहेव में यहाँ पे क्या मतलब है? लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी सही होती है तो ही प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, और अगर इंक्वायरी सही नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, जो भी आप उनको सस्पेंड करना चाह रहे हैं, तो फिर प्रेसिडेंट इस केस में रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मिसबिहेवियर का क्या मतलब है, तो वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इज कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंबर इंटरेस्टेड है, किसी एग्रीमेंट में इंटरेस्टेड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। अब क्या है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया जिसका वो फायदा उठा रहा है, वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, तो क्या होता है इस मिसबिहेवियर में? इसे हम कहेंगे मिसबिहेवियर। ये वो वाला मिसबिहेवियर नहीं है कि किसी को गाली दे दी, कुछ कर दिया, दैट इज नॉट मिसबिहेवियर इन दिस यूपीएससी। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी एग्रीमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट विच इज मेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या है इसमें? पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी गलत तरीके से प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको स्वेल बताया, ठीक है, गलत तरीके से प्रॉफिट ले रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में, किसी भी चीज तरीके का बेनिफिट ले रहा है कोई भी मेंबर, वो भी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी विच आर नॉट रजिस्टर्ड, विच कैन नॉट मेक एनी बिल्स, जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है। अब क्या है मैं आपको बताती हूँ। स्वेल, मिट्टी बेचना इज नॉट अ लीगल वर्क। स्वेल जो मिट्टी होती है हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? सरकार की होती है। नो वन कैन सेल दिस। ऑलराइट, सो स्वेल अगर इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेटेड नहीं है जो कि अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड कंपनी जो होती है वो कंपनी
ऐसे काम करती है। तो अगर यूपीएससी का कोई भी मेंबर ऐसी फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ों में अगर वो इंटरेस्ट रखता है और उसको इन सब चीज़ों से बेनिफिट हो रहा है और अगर ये बात प्रेसिडेंट को पता है, देन दे हैव टू फर्स्ट रिफर टू द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट को रिफर करना है कि आई वांट टू सस्पेंड दिस कैंडिडेट और मेंबर टू दिस मिसबिहेवियर फॉर दिस मिसबिहेवियर। ऑलराइट, तो ये उनका मिसबिहेवियर होगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस चीज़ पर सही उतरता है कि हाँ ठीक है ये मेंबर ऐसा कर रहा है, देन प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड दिस मेंबर। अगर सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि नो दिस मेंबर इज नॉट डूइंग वट एवर द प्रेसिडेंट इज थिंकिंग अबाउट हिम, सो प्रेसिडेंट कांट रिमूव दैट मेंबर। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि बहुत सारी पुलिसेस होती हैं तो वो अगर ऐसा जांच पड़ताल करेंगे तो पता तो ज़रूर चलेगा। ठीक है, तब भी वो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, अदरवाइज कोई भी उसे रिमूव नहीं कर सकता है मिसबिहेवियर से रिलेटेड। ठीक है, तो आर्टिकल 317 में चौथे नंबर पे हमको ये बताया गया है। आर्टिकल 318 में क्या बताया गया है? पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। 318 में बताया गया है कि 318 आर्टिकल में पावर मिलता है रेगुलेशंस बनाने का, कंडीशंस बनाने का ऑफ सर्विस मेंबर्स एंड ऑफ द कमीशन, स्टाफ ऑफ द कमीशन। यानी कि 318 में आपको ये बताया है कि रेगुलेशंस और पावर्स कैसे बनानी होंगी सारे मेंबर्स की, उनकी कंडीशंस क्या रहेगी, फॉर एग्जांपल उनकी सैलरी कैसी रहेगी, वो कैसे रहेंगे, उनको क्या सर्विसेज मिलेंगी, ये सारी चीज़ें स्टाफ और कमीशन को किस तरीके से सब कुछ हैंडल किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल नंबर 318 में दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या है, इन द केस ऑफ यूनियन कमीशन और जॉइंट कमीशन द प्रेसिडेंट एंड इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन, यानी कि यूनियन कमीशन यानी कि ठीक है यूनियन आप समझ रहे हैं, जॉइंट कमीशन होगा। जॉइंट कमीशन वो होता है जो कि हेल्थ के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, ये आपको आगे मैं बताऊंगी। और यूनियन कमीशन जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और जॉइंट कमीशन जो हमारी हेल्थ के लिए वर्क करते हैं, और ये स्टेट कमीशन है। जॉइंट कमीशन आपका 1951 में हुआ था। ठीक है, आपको मैं बताऊंगी। स्टेट कमीशन आपका वो होता है जो कि स्टेट वाइज होता है। ठीक है, तो इन सब के लिए कौन रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है? द गवर्नर ऑफ द स्टेट मे बी रेगुलेशन, मे बाई रेगुलेशन। तो गवर्नर यहाँ पे किसके लिए रूल्स बनाता है? फॉर एग्जाम्पल स्टेट हमने ले लिया, लिसन। नंबर फर्स्ट में क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमीशन एंड देयर कंडीशंस ऑफ सर्विस। अब क्या है, फर्स्ट नंबर पे लिखा है यूनियन कमीशन या जॉइंट कमीशन, द प्रेसिडेंट, एंड इन द केस ऑफ स्टेट कमीशन द गवर्नर ऑफ द स्टेट में भी रेगुलेट। क्या है, यूनियन कमीशन जॉइंट कमीशन में प्रेसिडेंट बनाते हैं। ठीक है, रूल। और अगर वो स्टेट कमीशन है, ठीक है, यूनियन कमीशन यानी कि सेंट्रल कमीशन हो गया, ठीक है, जॉइंट कमीशन यानी कि हेल्थ का हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो दो चीज़ें तो प्रेसिडेंट ने ले ली। ठीक है, तो स्टेट कमीशन का कौन करेगा? वो करेगा गवर्नर। ठीक है, तो वो सारी कंडीशंस गवर्नर देखेगा स्टेट कमीशन में, जैसे बीपीएससी ले लिया, यूपीएससी ले लिया, ठीक है, एमपीएससी ले लिया। तो एमपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश, एमपीपीएससी, ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी। ठीक है ना, यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये सब हमारे स्टेट्स हो गए ना, स्टेट्स हो गए। तो ये सब का कौन लेगा? ये सब का लेगा गवर्नर। ठीक है, गवर्नर इन सब की जिम्मेदारी लेगा उनके रूल्स और रेगुलेशंस बनाने में। तो फर्स्ट नंबर पे तो हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, यूनियन कमीशन और जॉइंट कमीशन यानी सेंट्रल कमीशन हो गया जो कि पूरे इंडिया का रहेगा, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, और जॉइंट कमीशन जो कि हेल्थ के लिए काम करता है लोगों के लिए, वो सब प्रेसिडेंट देखता है कि किसके रेगुलेशंस क्या है, कौन कितनी सैलरी लेगा, कौन कितने दिन टेन्योर जो मैंने आपको बताया कितने दिन तक रहेगा, कितने साल तक रहेगा, ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट देखता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कौन देखता है? प्रेसिडेंट देखता है। ये सारी चीज़ें आपकी प्रेसिडेंट देखता है। इसके बाद क्या है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ मेंबर्स। ये सारी चीज़ें स्टेट वाइज आपका कौन देखेगा? सब गवर्नर देखेगा। नंबर सेकंड पे क्या है? मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ द कमीशन एंड देयर कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। अब जितनी भी प्रोविजंस हैं यानी कि सैलरी हो गई, ठीक है ना, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे कमीशन के अंदर स्टेट वाइज, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ले लिया, अब उसमें कितने मेंबर्स रहेंगे,
ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? गवर्नर देखेगा। कितना स्टाफ रहेगा, यानी कि वो लोग जो एग्ज़ाम पास करके आए हैं तो वो लोग मेंबर्स हो गए, चेयरमैन हो गए। स्टाफ कितना रहेगा? वो लोग हो गए एग्ज़ाम पास करके आए, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टाफ यानी कि ड्राइवर हो गया, ठीक है ना, तो इन सब की जो सैलरी रहेगी, उन सब का टेन्योर रहेगा कि कितने साल तक के इनका ड्राइवर रहेंगे, तो ये सारे लोग किसमें आते हैं? सब स्टाफ में आते हैं। तो उनकी सैलरी, उनका कंडीशंस, ठीक है, कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये सारी चीज़ों का जो भी स्टेट वाइज गवर्नर देखेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? मैंने आपको पार्ट थर्ड पढ़ा दिया है, और अगर आपको इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ मुझे बहुत सारे कमेंट्स करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैंने अब आपको ये आर्टिकल नंबर 317 पढ़ाया और 318 पढ़ाया। अब नेक्स्ट आर्टिकल में आपको 319 और 20 पढ़ाऊँगी। तो चलिए, जब तक का वेट करिए, और तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।